नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन .न्यूज़ में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। अमेरिका यूक्रेन को $600 मिलियन देगा। यूक्रेनी सेना ने रूस के 3,500 सैनिक मारने का दावा किया। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज तीसरा दिन है। शनिवार को राजधानी कीव समेत यूक्रेन के सभी अहम शहरों में धमाके हुए। रूसी सैनिक राजधानी कीव में दाखिल हो गए हैं और यूक्रेनी सैनिकों से उनकी आमने सामने लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस बीच यूक्रेन ने 3,500 रूसी सैनिकों, 2 टैंक, 14 विमान और 8 हेलीकॉप्टरों को मार गिराने का दावा किया है। रूसी सैनिकों ने कीव के एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। वहीं हालातों को देखते हुए अमेरिका यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए $600 मिलियन की सुरक्षा सहायता देगा। यूक्रेन में फंसे मुरादाबाद के निमिष ने बताई हकीकत। निमिष ने बताया है कि यूनिवर्सिटी में मौजूद नाइजीरियन छात्रों को एक बस में ले जाया गया, लेकिन वहां मौजूद करीब 1,000 भारतीय स्टूडेंट्स को वहां से निकालने के लिए कोई मिशन शुरू नहीं हुआ है। दूतावास की ओर से हेल्पलाइन जारी की गई है, लेकिन उन पर हेल्प नहीं मिल रही है। यूक्रेन में फंसे छात्रों के पेरेंट्स बोले, कोरोना में अमीरों के बच्चों को तुरंत लाए, अब फ्लाइट्स का रेट बढ़ा दिया है। सरकार को पहले बच्चों को लाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, मगर सरकार केवल एडवाइजरी जारी करती है। कोरोना काल में विदेश में फंसे अपर क्लास के लोगों को लाने के लिए जान लगा दी थी, लेकिन अब देरी क्यों? उसी तरह मिडिल क्लास के बच्चों को भी जंग के बीच से निकाला जाए। देश में 24 घंटों में 10,565 नए केस मिले, 254 मौतें हुई। रोमानिया ने यूक्रेन से आने वाले नागरिकों के लिए क्वारंटाइन रूल खत्म किया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,565 नए केस मिले, 23,540 मरीज ठीक हुए और 254 लोगों की मौत हुई। वहीं एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में अब 13,229 की कमी आई है। उससे एक दिन पहले गुरुवार को 13,166 नए केस मिले थे और 302 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल देश में कुल 1.13 लाख एक्टिव केस हैं। ब्रिटेन में होने वाले हवाई अभ्यास में नहीं भेजे जाएंगे विमान। यूक्रेन के हालात को देखते हुए भारत का फैसला। यूक्रेन के हालात को देखते हुए ब्रिटेन में होने वाले एयर एक्सरसाइज में भारत अपना एयरक्राफ्ट नहीं भेजेगा। इंडियन एयरफोर्स ने यह जानकारी दी है। यह युद्धाभ्यास 6 से 27 मार्च तक वेडिंगटन में प्रस्तावित था। जब भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया, तब यूक्रेन ने यूएन में नहीं दिया था साथ। अब मदद की उम्मीद क्यों? रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन कौन से देश रूस के साथ है या खिलाफ है। वहीं यूक्रेन मुद्दे पर रूस और अमेरिका के आमने सामने आ जाने से भारत भी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि रूस हमेशा से ही भारत का अच्छा दोस्त रहा है, जबकि राजनीतिक रूप से अमेरिका भी भारत के लिए मायने रखता है। इसीलिए भारत किसी भी पाले में नहीं आना चाहता। हालांकि इतिहास और वर्तमान स्थिति पर नजर डाले तो रूस ने हर मुश्किल समय पर भारत का खुलकर समर्थन किया है। कभी करीबी रहे राजघराने के संजय ही जड़ खोद रहे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के परिवार का अनोखा प्रचार। कांग्रेस का गढ़ यानी अमेठी। कांग्रेस के गढ़ में दाखिल होते ही ऊंची दुकान, फीके पकवान जैसा एहसास होता है। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार का नाम जुड़ा होने के बावजूद अमेठी अपेक्षित विकास की राह पर दौड़ नहीं सका। सूरत में बड़ा हादसा, तालाब में नहा रहे 3 बच्चे डूबे। 10 घंटे बाद 2 बच्चों के शव मिले, एक की तलाश जारी। सूरत के सचिन जीआईडीसी इलाके में स्थित एक तालाब में डूबे 3 बच्चों में से 2 के शव आज सुबह बरामद हुए। वहीं एक बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। बता दें, तीनों बच्चे मंगलवार शाम को तालाब में नहाने पहुंचे थे। इसी दौरान गहराई में चले जाने से तीनों डूब गए। हादसे की खबर तब हुई जब घर न पहुंचने पर बच्चों की तलाश की गई तो तालाब के किनारे तीनों के कपड़े और जूते चप्पल नजर आए। गोसाईगंज से बीजेपी प्रत्याशी आरती बोली, मैं बाहुबली नहीं, मेरा मुकाबला प्रदेश के बड़े माफिया से है। अयोध्या के गोसाईगंज से भाजपा की टिकट पर आरती तिवारी चुनाव लड़ रही है। उनका कहना है कि गोसाईगंज की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। उनके पति इंद्र प्रताप तिवारी खप्पू पर उन्हें जेल से चुनाव लड़ाने का आरोप विरोधियों का प्रोपेगेंडा है। आरती ने कहा है कि मैं खुद न तो बाहुबली हूँ और न माफिया, मेरा मुकाबला प्रदेश के बहुत बड़े माफिया से है। आपका
गुजरात सरकार पर आरोप। गुजरात में आम आदमी पार्टी की ओर से रविवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर भाजपा सरकार द्वारा शौचालय बनाने में घोटाला किए जाने का आरोप लगाया है। आपका आरोप है कि राज्य में 567 करोड़ रुपए का शौचालय घोटाला हुआ है। इस घोटाले का श्रेय गांधीनगर में बैठे कद्दादार नेताओं को जाता है, जो हर एक जिलों के भाजपा के स्थानीय नेताओं के संपर्क में है। यह घोटाला विजय रूपाणी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सरकार में हुआ है। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन .न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।